हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पार्थ प्रतिम चौधरी और आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं ये लेके आ रहा हूँ कि हमारा जो कमिंग वीक है, मतलब आने वाला जो वीक है, मतलब जो हमारा चल रहा है अभी वीक, इस वीक में हमारा मार्केट का क्या व्यू रहना चाहिए, क्या मार्केट में सिनेरियो बनता है, कहाँ पर ट्रेड बनते हैं, कहाँ पर हमारा एंट्री बनता है, कहाँ पर एग्जिट बनता है, वो सब चीज़ें मैं इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और जो पिछले वीक का मैंने जो व्यू दिया था उस व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट कैसा बिहेव किया है, मार्केट ने कहाँ पर हमारा ट्रेड बना है, कहाँ पर हम लोगों के लिए एग्जिट मोमेंटम बना है, मैं वो चीज़ भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मैंने जो बताया था वो चीज़ किस हद तक सही रहा है, और या फिर अगर मार्केट में गलत भी हुआ है तो कहाँ पर हुआ है, मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आते हैं अपने स्क्रीन पे। तो सबसे पहले ये जो सामने आप लोगों का खुला हुआ है ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आप लोगों को पिछले ही वीक में, मतलब जो हमारा वीक अभी गया है उस वीक के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये जो हमारा जोन बन रहा है ये हमारा एक बहुत ही क्रूशियल जोन है। इस जोन को जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगा तब भी मार्केट एक बुलिश मूवमेंट देगा हमें, और हम एक बुलिश मूवमेंट के लिए ट्रेड लेंगे। तो अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट नहीं देता, अगर मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोगों को डाउन साइड के लिए भी ट्रेड मिल सकता है। मैंने आप लोगों को फाइनल टारगेट जो डाउन साइड के लिए दिया था वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। वो फाइनल टारगेट भी हमारा बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे से अचीव हुआ है। ठीक है, तो ये तो रहा मेरे बैंक निफ्टी का अगर मैं कहूँ तो। और निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो समवेयर अराउंड निफ्टी में भी हमारा सेम चीज़ ही हुआ है। मैंने आपको कहा था ये पॉइंट ब्रेकआउट देगा तो हमें टारगेट मिलेंगे, अगर ये पॉइंट ब्रेकआउट नहीं होता है तो हमें सेलिंग साइड में ट्रेड्स मिलेंगे, और फाइनल टारगेट भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। और इस वीक में हमें फाइनल टारगेट्स भी अचीव होते हुए दिखे हैं। तो अच्छा वीक गया था ये हम लोगों के लिए। सेलर्स के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि बायर्स के लिए अभी भी मार्केट में मोमेंटम है नहीं है। अगर हम कोई भी चीज़, कोई भी ट्रेड लेते हैं, बाय करते हैं अगर हम लोग, तो बाय करने के बाद हम लोगों को ये चीज़ देखना है कि क्या वहाँ पर मार्केट में मोमेंटम बन रहा है अभी, कि हम इस पोजीशन पे अगर बाय करते हैं तो यहाँ पर हमें बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए, अगर बनानी चाहिए तो कब तक हमें होल्ड करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मैंने आप लोगों को तब भी बोला था कि हमें बाइंग अगर साइड ट्रेड मिलता है तो हम बाय नहीं करेंगे, अगर करते भी हैं तो हम अपने पोजीशन को हेज करके चलेंगे, हम नेकेड बाइंग नहीं करेंगे। मैं ये आपको पिछले कुछ वीक से ऑलरेडी बताता हुआ चल रहा हूँ, और आने वाले वीक में भी हमारा सेम सिनेरियो ही बन रहा है। मार्केट में अभी भी कोई भी मोमेंटम नहीं बन रहा है। इंडेक्स में बिल्कुल भी ट्रेड करना अभी सेफ नहीं है। अभी अगर देखा जाए तो हम लोगों के कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था, क्रॉम्पटन जैसे स्टॉक बताया था मैंने फ्राइडे के दिन उसमें एंट्री दी थी 273 के आसपास आप लोगों को एंट्री दी थी मैंने, और 473 टू 474 के आसपास मैंने एंट्री दी थी। टारगेट मैंने 500 का दिया हुआ है। अब मार्केट ने उस दिन क्या किया, मार्केट डाउन चला गया। मतलब हमारा क्रॉम्पटन का जो स्टॉक था वो डाउन चला गया, और जो क्लोजिंग आई वो नेगेटिव में आई। लेकिन हमें पता था कि मार्केट में जो क्रॉम्पटन का स्टॉक है उसमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ अभी होने वाली है, और जो मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसका रिजल्ट्स आने वाले थे फ्राइडे को ही, और वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मार्केट ओपन रहेगा उसी टाइम आ जाएगा। लेकिन जो रिज़ल्ट था वो मार्केट क्लोज होने के बाद आया, अप्रॉक्सीमेटली शाम को 6-7 बजे के आसपास आया था। तो रिज़ल्ट नो डाउट बहुत अच्छे आए थे उसमें क्रॉम्पटन में, जिसका हम लोगों को आज दिखा है कि मार्केट, मतलब क्रॉम्पटन का जो स्टॉक है, स्पेसिफिक स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 2.5% ऊपर गया हुआ है। और अभी भी मैं इसमें ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले वीक में, मतलब ये जो हमारा कमिंग वीक, जो हमारा ऑनगोइंग वीक है, ये जो वीक चल रहा है हमारा, इस वीक में बहुत ही इजीली हमें 500 तक के टारगेट्स दिख सकते हैं। अगर नहीं दिखते फॉर एग्जांपल हमें इस वीक में, तो बहुत ही जल्दी हमें 1 मंथ के अंदर अंदर हमें दिख जाएंगे। वैसे भी हमारा ये स्विंग ट्रेड है, पोजिशनल ट्रेड है, तो इसमें हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को और भी चीज़ बताई थी कि हमारा इक्विटी सेगमेंट में इंट्राडे ट्रेड्स अभी नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट ही हमारा ऐसे मूवमेंट दे रहा है जो कि हमारा हेजिंग के लिए सही होता है, स्कैल्पिंग के लिए सही होता है, लेकिन और पोजीशंस के लिए भी सही होता है, पोजिशनल ट्रेड्स के लिए। लेकिन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट हमारा बिल्कुल सही नहीं है, ना ही ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मार्केट सही है हम लोगों का भी। ठीक है,
तो ये तो रहा कि हम लोगों का मार्केट में भी क्या सिनेरियो बन रहा है। मैं वो चीज़ भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ पर लगता है कि ट्रेड्स बन सकते हैं मार्केट में। निफ्टी में सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करता हूँ। पहले तो मैं जितने भी अपने ड्राइंग्स थे सब डिलीट कर दिए मैंने। थोड़ा चार्ट को मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को भी समझने में थोड़ा इजी पड़े। अब देखिए आप लोगों को मार्केट में यहाँ पे क्या दिख रहा है। अगर जिसको थोड़ा बहुत भी अगर जिन्होंने प्राइस एक्शन या फिर हमारा प्राइस एक्शन भी अगर ना बोले आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अगर लगाना जिनको आता है वो बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि मार्केट का बहुत ही अच्छा सपोर्ट, अच्छा रेजिस्टेंस है। मतलब ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, तो समवेयर अराउंड ये सपोर्ट जोन हो गया हम लोगों का। सपोर्ट जोन कह सकते हैं हम इस पॉइंट को, ठीक है। अब बुलिश साइड ट्रेड के लिए मैंने पहले भी बोला हुआ है आप लोगों को कि इन रेंज को ब्रेक करेगा तभी हम बुलिश साइड ट्रेड लेंगे, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस नहीं है। अगर हम पहले जो मतलब इस लेवल जो हमारा ये वाला लेवल है, अगर इस लेवल के ब्रेकआउट पे अगर मैं ट्रेड ले लेता हूँ तो मुझे टारगेट भी कोई ज़्यादा बड़ा दिख नहीं रहा है। बाइंग साइड में अभी भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ कम दिख रही है मार्केट में। बाइंग साइड में ट्रेड लेना मुझे अभी भी सेफ नज़र नहीं आ रहा है। जब तक मार्केट में एक अच्छा कोई मोमेंटम नहीं बन जाता तब तक मार्केट में एक अच्छा ट्रेड भी नहीं बनेगा बुलिश साइड के लिए। डेल्टा का भी कुछ ना कुछ हमारा वो चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। और डाउन साइड के लिए भी अगर मैं देखूं तो मार्केट की क्लोजिंग आज इस पॉइंट से अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं जहाँ पर भी मार्केट चल रहा है। और अगर मार्केट इस पॉइंट पे भी हम एक ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो हम ऊपर जाता है तब भी हम अपने सेल साइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। और जब अपर लेवल को मतलब इस वाले लेवल को जब भी हमारे टच करता है हम एक लॉट और एवरेज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा समवेयर अराउंड इसके ऊपर रख दीजिए, कहीं पे 16,000 या 16,100 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट्स हमें बहुत ही अच्छे मिलेंगे इसमें, नो डाउट। पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है। इसका मैं एक सेकंड, ठीक है। पहला टारगेट मेरा ये रहेगा क्योंकि हमारा जो पहला स्विंग लो है, अगर स्विंग लो में देखूँ तो स्विंग लो मेरा यही बन रहा है क्योंकि उसके बाद बुलिश में ही आया था मार्केट, ठीक है। पहला टारगेट मेरा ये बना। लेकिन अगर मैं देखूं समवेयर अराउंड, हाँ, एक टारगेट मुझे बीच में और नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने जब चार्ट को थोड़ा सा छोटा किया तो मार्केट में मुझे एक टारगेट ये भी नज़र आता है। तो एक टारगेट, पहला टारगेट मेरा ये अपर लेवल रहेगा। मतलब टारगेट के लिए अगर डाउन साइड में ट्रेड लेता हूँ तो सेकंड टारगेट मेरा ये रहेगा। मैं उसके नीचे डाउनफॉल के लिए वेट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसके नीचे रेजिस्टेंट सपोर्ट बहुत ही दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं देखूँ तो बहुत ही लंबा टारगेट हो जाएगा जो कि आना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा मार्केट में, और ये पॉइंट होगा हमारा ये पॉइंट। तो निफ्टी में अभी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, नो डाउट। सेलिंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल टारगेट हम लोग इस पॉइंट के लिए वेट कर सकते हैं। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा, ठीक है। जो मैंने फाइनल टारगेट मार्क किया हुआ है, ये पूरे वीक में मेरा ये जो ड्राइंग मैंने आप लोगों को बनाई हुई है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरे वीक मैं चेंज बिल्कुल नहीं करता, कभी भी नहीं किया हुआ मैंने, आप मेरे पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं। अब ये टारगेट हमारा आता है या क्या होता है वो चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो जब मैं नेक्स्ट वीक के मार्केट व्यू में के लिए जब मैं बैठूंगा आप लोगों को बताऊंगा जब मार्केट व्यू क्या चलने वाला है हम लोगों का, तो उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हाँ यहाँ पर बनता भी है या नहीं बनता, क्या हुआ हमारे इस ट्रेड के साथ, इन लेवल्स के साथ, इन टारगेट्स के साथ, वो सब चीज़ें मैं तब डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो निफ्टी में मैं सेलिंग साइड ज़्यादा प्रेफर करूँगा एज़ कंपेरिजन टू बाइंग साइड। सेम बैंक निफ्टी में भी मुझे अभी भी बुलिश मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि ये हमारा एक जोन है जो कि हमारा सेलिंग साइड
प्रेफर करेगा। एक सेकेंड, अभी तो मार्केट चलिए उस जोन के पे तो पहुंचने में भी बहुत टाइम है। एक छोटा सा बाय बन सकता है हमारा इसमें। एक सेकेंड देख लेता हूँ मैं। अगर मैं बैंक निफ्टी में के सिनेरियो को देखता हूँ तो मुझे बैंक निफ्टी एक छोटा सा बाइंग जोन में जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत ही छोटे से टारगेट के साथ में। ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। ये एंट्री पॉइंट रहेगा हम लोगों का। जो टारगेट रहेगा बाइंग साइड वालों के लिए वो टारगेट रहेगा हमारा, ये पॉइंट टारगेट में रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट रखूंगा मैं बाइंग साइड के लिए। मैं ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं रखूंगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट उसी जोन में पहुंच जाता है जो कि हम कहते हैं कि हमारा रेंज बाउंड जोन है मार्केट में। उस जोन के ब्रेकआउट पे हम लोगों को बाइंग साइड में ट्रेड अच्छी खासी मिलेगी। उससे पहले हमें कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला मार्केट में, ठीक है। तो इसमें सेलिंग साइड के लिए अभी तो मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है बैंक निफ्टी में, थोड़ा सेलिंग साइड के लिए भी, क्योंकि टारगेट्स कुछ ज़्यादा लंबे टारगेट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे सेलिंग साइड के लिए। अगर मैं सेलिंग साइड पे भी इसी पॉइंट से जाता हूँ तो मुझे सेलिंग साइड पे कोई लंबे टारगेट्स नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा वेट करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी में एक बाइंग ट्रेड हम लोगों की बन सकती है, लेकिन उस बाइंग ट्रेड से हमें बहुत ही जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है टारगेट्स भी इसमें, ठीक है। तो अगर मैं इंडेक्स में ट्रेड करना पसंद करूं इस वीक में, तो मैं बैंक निफ्टी में एक छोटा सा ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि निफ्टी हो सकता है कि रेंज बाउंड रहे एक दो दिन। थर्सडे के बाद हो सकता है निफ्टी में अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिले। अगर निफ्टी में हमें ट्रेड मिल जाता है तो हम निफ्टी में भी ट्रेड लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद और तो इसमें भी कोई ढंग का ट्रेड हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। ठीक है, ओके, स्टॉक में भी देखते हैं तो हमें इसमें भी सेलिंग साइड पे ही ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है, बाइंग साइड में कोई ट्रेड, ठीक है। तो अभी मेरा जो ट्रेड था सिर्फ और सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए ही था। अभी कोई स्टॉक मुझे अगर मिलता है तो मैं उसके लिए आप लोगों के साथ लेवल्स डिस्कस करूंगा कि कैसे उसमें होता है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे आने वाले 2 दिन में या फिर 3 दिन में मुझे कोई स्टॉक दिखता है तो मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो और शेयर करूँगा, जिसमें मैं उस स्टॉक के पीछे की एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस पूरी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो इसी के साथ, इसी थॉट के साथ कि हम लोगों को बैंक निफ्टी में एक छोटा सा ट्रेड लेना चाहिए। निफ्टी में अगर हमें बाइंग साइड ट्रेड मिलता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे कम्प्लीटली। सेलिंग साइड में अगर निफ्टी हमें जो लेवल मैंने बताया है वहाँ से अगर आपका रिट्रेस होकर मार्केट रिवर्स होता है तो हम समवेयर अराउंड उसमें भी आपका सेल करके चलेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।